अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ढेरों दुआओं के साथ खुश रहे, आबाद रहें। बहन भाइयों, हज़रत राबिया बसरी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा और उनके बारे में पढ़ा भी होगा कि आप एक बहुत बड़ी अल्लाह वाली बंदी थीं। आप अपने वालिदैन की चौथी बेटी थीं, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। चूँकि बसरा में पैदा हुई थीं और अपनी उम्र का बहुत सा हिस्सा जो था आपने बसरा में ही गुज़ारा था, तो इसलिए राबिया बसरा कहलवाई गई थीं। आपने गुर्बत में आँख खोली थी। वालिदैन इतने गरीब थे कि आपकी पैदाइश के वक़्त दिया जलाने के लिए भी तेल घर में मौजूद ना था। लिहाज़ा किसी से तेल माँग कर ज़रूरत को पूरा किया गया था। इसी हालत और यानी गरीबी में आपने परवरिश पाई। इन्हीं अयाम में ये हुआ कि मुल्की में इनकलाब आया और फिर अपनी बहनों से जुदा हो गईं और कुछ अरसा ग़ुलामी में गुज़ारा। इसीलिए आपके ज़ात में तक़वा, सब्र, तवक्कुल यानी ऐसी बहुत सी खूबियाँ पैदा हो गईं और बड़े-बड़े बुज़ुर्ग आपसे फ़ैज़ हासिल करने लगे। आपके बाप का नाम इस्माइल था और एक गुमनाम ज़ाहिद थे वो। जब मुल्क में इनकलाब आया और भूख आम हो गई, चोर और डाकू निकल पड़े, तो बांदी और ग़ुलाम की ख़रीदो फ़रोख्त करने वालों में से ऐसे बच्चों को जो भूख प्यास के मारे हुए आवारा इधर-उधर बेचारे फिरते थे, तो यानी चोरों ने पकड़-पकड़ कर उनको बेचना शुरू कर दिया। चुनांचा हज़रत राबिया बसरी जो थी ना, वो भी एक चोर के हाथ लग गईं। उसने आपको एक ताजिर के हाथ बेच दिया, जो बड़ा संगदिल था। दिन-रात आपसे खिदमत लेता, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थीं। हज़रत राबिया बसरी की अजीब दास्तान है। आप अपने एक सफ़र के मुतालिक बताती हैं कि मैं बुढ़ापे के ज़माने में एक सहरा से गुज़री कि मुझे सख्त प्यास लगी और दूर-दूर तक मुझे कहीं पानी का नामो-निशान तक नज़र न आया। आखिरकार एक कुआँ नज़र आया और मैं बड़ी खुशी-खुशी उस कुएँ के पास गई। लेकिन जब जाकर मैंने पानी निकालने की कोशिश की, तो मेरे पास सामान मौजूद नहीं था और मैं वहीं पर जो थी ना बहुत ज़्यादा गमज़दा होकर बैठ गई और मुझे नाउम्मीदी की हालत में वहीं बैठे-बैठे काफ़ी वक़्त गुज़र गया। चंद देखती हूँ कि चंद हिरनियाँ आईं और जैसे ही वो कुएँ के नज़दीक पहुँची, तो पानी कुएँ तक आ गया और वो पीकर चली गईं। इनके जाते ही पानी फ़ौरन नीचे उतर गया। मैं ये देखकर बड़ी मायूस हुई कि क्या और सोचने लगी कि इतनी इबादत करने के बावजूद भी मैं इस काबिल नहीं हो सकी कि अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी रहमत इन हिरनियों पर फ़रमाई है, इसी तरह मुझे भी अपनी रहमत से नवाज़ देते। फिर कहती हैं कि इसी वक़्त मुझे एक आवाज़ आई कि ए राबिया, तेरी यानी नज़र जो थी ना, वो असबाब पर थी और फिर मुझे उस आवाज़ से ये पता चला यानी आवाज़ ये सुनाई दी कि तेरी नज़र जो थी असबाब पर थी, तू रस्सी और डोल को ढूँढ रही थी, मगर इस बेज़बान मखलूक की जो नज़र थी ना, वो मुसब्बिलुल असबाब यानी हक़ ताला पर थी, इसलिए इनके लिए पानी उछाल दिया गया। अगर तू भी जो थी ना सबब को दिल से निकाल देती, तो तेरे लिए भी पानी उछल कर आ सकता था। आप कहती हैं कि मैं जो थी बड़ी उदास हुई और यानी ये हुआ कि आप जो थी ना इब्तिदा में ना किसी की बांदी थीं। सारा दिन उनकी ताबेदारी करती, खिदमत करती और रात को आका को सुलाकर मकान में जाकर तमाम रात इबादत में मसरूफ़ हो जाती। इसी तरह वक़्त गुज़रता चला गया और कि दिन को रोज़ा रखती थीं और रात को अल्लाह ताला की इबादत करती थीं। एक मर्तबा इत्तफ़ाक हुआ कि आका जो था ना, वो नींद से चौंका, तो राबिया को ना पाया, तो बड़ा ताज्जुब हुआ और उनको ढूँढता-ढूँढता एक कच्चे से मकान यानी खाली मकान से उसने आवाज़ें सुनी। तो क्या सुनता है कि राबिया जो है ना सजदे में पड़ी हुई हैं और सारों कतार रो-रो कर अल्लाह ताला से दुआ माँग रही हैं कि ऐ अल्लाह, तू खूब जानता है कि जैसा तेरी लौंडी का जी बंदगी को करता है,
تو کیا کروں؟ دن کو آقا کی خدمت سے فرصت نہیں ملتی، اور رات کو اس کے سونے کے بعد تیری حضوری میں جی جان سے حاضر ہو کر جو بندگی میں کر سکتی ہوں وہ کرتی ہوں، اگرچہ ایسی بندگی سراپے شرمندگی ہے اور ہرگز قابل قبول تو نہیں، مگر تو بھلی اور بری سب قبول کرتا ہے۔ تو میرے مولا، اگر تو مجھے کسی ایسے بندے کے تابع نہ کرتا، اور میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی کسی حالت میں بھی جو تھی نا تیری عبادت کم نہ کرتی، اور ایک لمحے کے لیے بھی میں تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی۔ جب آقا نے آپ کو روتے ہوئے گر گڑاتے ہوئے یہ لفظ سنے اور دیکھا تو کہ کیا ماجرا ہے، تو آقا کے تو ہوش اڑ گئے، اور ساری رات جو تھا بے چینی سے لیٹا رہا اور چین نہ آیا۔ صبح کو رابعہ کو بلا کر خوشی خوشی ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں، اور سب دکھ درد اگلے پچھلے سب بھول گئیں، اور اپنے آقا کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی چلی گئیں، اور پھر شہر کے ایک خراب سے مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، اور جناب جو تھی مدت ہو یعنی اسی انداز میں انہوں نے گزار دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے انہوں نے وقت گزار دیا۔ تو میری بہنوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگا کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے اور لائک بھی کر دیا کیجیے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنی رحمتوں میں رکھے۔ اللہ حافظ۔